Hello students, today I am going to introduce about the next chapter, that is thermodynamics. What do you mean by thermodynamics? Thermodynamics क्या है बेटा? It is the branch of science which deals with the study of different forms of energy and their quantitative interrelationship is called as thermodynamics. Okay, means thermo means heat. Okay, and heat is released in the form of energy. Okay, now this law is based on the this concept is based on the four generalizations: zeroth law, first law, second law, and third law of thermodynamics. This law is also based on the human experience. Okay, now how the thermodynamics that is important in the science. थर्मोडायनेमिक्स जो टर्म होती है वो साइंस में किस वजह से इम्पोर्टेंट है? देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या क्या जो है हेल्प मिलती है. फर्स्ट है आपकी कि इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है. फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो रिएक्शंस जो है आपकी स्पॉन्टेनियस है, नहीं है, क्या है कि वो रिएक्शन पॉसिबल हो रही है या नहीं हो रही है. अंडर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट. ओके, तो ये बताता है फिजिबिलिटी. सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं बेटा कि इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कहाँ तक आपकी जा रही है. ओके, थर्ड इज it helps to predict the force that derives the chemical process. Okay, so all these are the thermodynamics importance. Okay, now अब हम बात करते हैं thermodynamics terms की. What are the thermodynamics term? thermodynamics में बेटा क्या होता है? पहले सिस्टम होता है. ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बनता है. ठीक है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या है? सिस्टम एक पार्ट है यूनिवर्स का जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस को बनाते हैं और जितना भी आपका रिमेनिंग यूनिवर्स है दैट कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग. जैसे सपोज बेटा ये आपका क्या है? सिस्टम है. तो बाहर का जितना भी एरिया है, कंप्लीट एरिया, दैट इज़ द सराउंडिंग. ओके, तो सिस्टम वो पार्ट है जिसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को, मीन्स जो थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशंस को हम देख सकते हैं. ठीक है, तो वो पार्ट है यूनिवर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं. बट सिस्टम के बाहर जितना भी एरिया है दैट इज़ द सराउंडिंग. मीन्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. और यूनिवर्स किससे बनता है बेटा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है. ओके, तो बेटा एक रियल सरफेस होता है दैट सेपरेटिंग द टू और मोर सिस्टम. मीन्स एक सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल स्पेस को. जैसे ये वाला स्पेस है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री बोलेंगे. क्या बोलेंगे? बाउंड्री. मीन्स अंदर तो सिस्टम है लेकिन बाहर क्या है बेटा? सराउंडिंग है, और दोनों को मिला दे तो यूनिवर्स बनेगा. ओके, अब आपकी जो बाउंड्री है बेटा वो आपकी डायाथर्मिक भी हो सकती है. डायाथर्मिक. थर्मिक मीन्स हीट. ओके, मीन्स जिसमें से हीट आसानी से पास हो जाती है. और एडियाबैटिक भी हो सकती है बेटा. दूसरी आपकी जो बाउंड्री है वो आपकी एडियाबैटिक भी हो सकती है. देखो, एडियाबैटिक मीन्स एडियाबैटिक इट मीन्स इट डोंट अलाउ द पैसेज ऑफ हीट. जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती. ठीक है, वो क्या होता है? एडियाबैटिक होता है. ओके, now it helps us to control and keep the track of all the movement of matter and energy in or out of system.
ठीक है। तो हम देखो बेटा क्या क्या बोलेंगे, सपोज हमें तीनों चीज़ें शो करनी है, तो देखो कैसे शो करेंगे। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखो बेटा ये जो डॉटेड लाइन है ये अंदर क्या है, सिस्टम है, बाहर क्या है, सराउंडिंग है, और जो ये डॉटेड लाइन है दिस शोज द बाउंड्री है। ओके तो ये सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री का आपको डायग्राम बनाना है। देन आफ्टर दैट इसको एक्सप्लेनेशन देखो बेटा। Suppose we are studying the reaction between the two different substance A and B that are kept in a beaker। हमने एक बीकर में बेटा दो सब्सटेंस लिए हैं और हम उसकी रिएक्शंस करा रहे हैं। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे सिस्टम आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ये आपका जो है बीकर है और इसमें हमें A प्लस B दोनों सब्सटेंस को यहाँ रखा है। नाउ द बीकर कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर दैट इज सिस्टम। बीकर के अंदर जो भी है A और B जो भी रिएक्शन मिक्सचर है बेटा वो क्या है, सिस्टम है बेटा। लेकिन उस बीकर को हमने एक रूम के अंदर रख रखा है, तो बीकर के जो बाहर का जो भी है, बीकर के बाहर के जितना भी पार्ट है दैट इज द सराउंडिंग। ओके नाउ सिस्टम को क्या कह सकते हैं, सिस्टम मे बी डिफाइंड एज अ फिजिकल बाउंड्रीज दैट लाइक द बीकर और टेस्ट ट्यूब। उनकी कुछ बाउंड्री होती है, बीकर की भी बाउंड्री है बेटा, टेस्ट ट्यूब की भी बाउंड्री है। तो सिस्टम को हम ये डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग ए पार्टिकुलर वॉल्यूम इन अ स्पेस। Okay means it is necessary to think of the system as separated from the surrounding by some sorts of wall which may be real or imaginary। ओके जो वॉल होती हैं उनको हम सिस्टम से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और सिस्टम को सराउंडिंग से अलग सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बेटा बाउंड्री। ओके बाउंड्री का क्या काम होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बाउंड्री, इट अलाउज अस टू कंट्रोल एंड कीप द ट्रैक ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन एंड आउट ऑफ सिस्टम। मीन्स जितना भी मैटर्स की जो मोमेंट होती है वो सिस्टम के अंदर और बाहर उसको मेंटेन रखना है, उसको कंट्रोल करके रखना है, ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। देखो बेटा आपका जो सिस्टम है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स, मेन आपका 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम। देखो बेटा ओपन सिस्टम में क्या होता है, देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके मीन्स मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज होता है। इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन द ओपन बीकर दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। जैसे आपने एक बीकर लिया, उसमें कोई भी रिएक्शन मिक्सचर आपने रख दिया, बट उस बीकर को आपने ओपन करना है, ओपन छोड़ना है बेटा, ताकि एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज हो, ठीक है, एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। इसमें जो बाउंड्री होती है दैट इज इमेजिनरी सरफेस एनक्लोजिंग द बीकर एंड द रिएक्टेंट, और बाउंड्री इसके ऊपर आ जाएगी। ओके यहाँ पे हम कह सकते हैं सिस्टम के अंदर कभी मास कभी भी चेंज नहीं होता, ना ही एनर्जी कभी ज़ीरो होती है, ठीक है। मास एंड एनर्जी दैट नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन केस ऑफ ओपन सिस्टम, कभी भी ज़ीरो नहीं होगी बेटा, ठीक है। कहीं ये सोचो ओपन हो जाए तो मास और एनर्जी एक्सचेंज होगी और वो ज़ीरो बन जाए, ऐसा नहीं है। मीन्स एनर्जी और मास दोनों ही एक्सचेंज होते हैं बट कभी ज़ीरो नहीं बनते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज सिस्टम। पॉइंट नंबर सेकेंड क्लॉज सिस्टम है बेटा। क्लॉज सिस्टम में क्या होता है, देयर इज ए नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, बट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दैट इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी होती है दैट वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, केवल एनर्जी होती है बेटा, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। ओके और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है किसकी फॉर्म में बेटा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, वर्क और रेडिएशन।
ओके, मीन्स इसमें क्या होता है बेटा, जो बाउंड्री होती है दैट इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड। जैसे हम क्या करते हैं, हॉट वाटर को एक क्लॉज कंटेनर में रख देते हैं। जैसे आपने यही बीकर लिया और आपने इसमें गर्म पानी डाल के और ये रख दिया और ऊपर से इसको कुछ क्लॉज उससे लिड से यहाँ पे ढक्कन लगा के रख दिया। ओके, तो इस केस में क्या होगा बेटा, मास जीरो हो जाएगा बट एनर्जी नेवर बी जीरो। मास इज इक्वल टू जीरो बट एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इट मीन्स केवल मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी ही एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये बेटा आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मीन्स एक्सचेंज नाइदर मैटर नोर एनर्जी, जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं बेटा, बाउंड्रीज इज सील्ड एज वेल एज इंसुलेटेड। वो सील्ड भी होती हैं और इंसुलेटेड भी हैं वो। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज थर्मस फ्लास्क। आप थर्मस फ्लास्क में आप कोई भी, अगर आपने हॉट वाटर डालना है तो आप हॉट वाटर डाल सकते हो, अदरवाइज कोल्ड वाटर डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो आपका थर्मस फ्लास्क है वो क्या है, इंसुलेटेड वेसल है। ठीक है, इंसुलेटेड वेसल्स है। इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा बेटा, ना तो मैटर एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग से। ठीक है, इट मीन्स उसकी जो बाउंड्री है वो एक तरीके से सील्ड है, वो इंसुलेटेड है। ओके, इट मीन्स डेल्टा एम मास इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा ई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ दिस इज द डायग्राम बेटा। देखो, ओपन सिस्टम में क्या है, मैटर एज वेल एज एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज। ओके, इन क्लोज सिस्टम only energy can exchange in the form of heat but matter cannot exchange. Okay, and in the isolated system neither matter nor energy exchange with the surrounding. Okay, now the next is, now मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा ओपन क्लॉज और आइसोलेटेड सिस्टम से रिलेटेड। जैसे ह्यूमन बीइंग है, मैं लिखती हूँ अभी। ह्यूमन बीइंग बताओ, ह्यूमन बीइंग जो है ओपन सिस्टम है, क्लॉज सिस्टम है या फिर आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हम नाक से सांस ले रहे हैं बेटा, तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इट मीन्स मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज हेयर, सो दिस इज अ ओपन सिस्टम। ओके, सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं अर्थ। अब अर्थ पे भी यही है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ ओपन सिस्टम। ओके, आइस क्यूब ट्रे फिल्ड विद वाटर। आइस क्यूब की जो ट्रे है दैट इज फिल्ड विद वाटर, उसको पानी से फिल कर रखा है, तो वो ओपन है बेटा। इट मीन्स मैटर एंड एक्सचेंज बोथ, मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज। इट मीन्स दिस इज अ ओपन सिस्टम। ओके, ये भी आपका क्या बन जाएगा, ओपन सिस्टम बन जाएगा। नाउ क्लोज सिस्टम के एग्जांपल क्या है बेटा, देखो क्लोज सिस्टम में आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। हीलियम फिल्ड इन अ बैलून, बैलून में हीलियम को फिल किया हुआ है, या टमाटो सॉप है, ठीक है, उसकी कैन को क्लोज किया हुआ है, क्लोज सिस्टम है वो भी आपका। ठीक है, अ कैन ऑफ टमाटो सॉप, this is also a closed system. In case of isolated system, what is the main example? Thermos flask. ठीक है, आप टी ले सकते हो थर्मस फ्लास्क में, हॉट वाटर यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी इन अ थर्मस फ्लास्क इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ सिस्टम। अब इस सिस्टम की स्टेट्स क्या हैं बेटा, अब स्टेट्स क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यूज हैं। ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा गैसेस के, जैसे प्रेशर है,
टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ठीक है, एज वेल एज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस। जो स्टेट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्यों बेटा, इसको हम स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर वैल्यूज दैट आर डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये केवल उसके सिस्टम की स्टेट पे ही डिपेंड होती है, बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि हमें कैसे वहाँ पहुँचना है, हाउ इट इज़ रीच्ड। ठीक है, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करती है कि इनिशियल पोजीशन क्या है एंड फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कैसे जाया जाए, ये डिपेंड नहीं करता, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि वो स्ट्रेट जाएगी या फिर घूम फिर के इधर जाएगी। सिर्फ आपको ये पता है ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम बट डोंट डिपेंड ऑन द path followed by the system. Okay, now it is not necessary to define all the properties of the system, but a very few number of properties that can be varied independently, means this number that depends on the nature of the system. Okay, now what do you mean by state function and what do you mean by path function? देखो बेटा, सबसे पहले आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, this variable that depend only on the initial position and final positions, means final state or initial state of the system but does not depends on the path followed. जैसे एग्जांपल लेते बेटा, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ओके, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है। इंटरनल एनर्जी को किससे शो करते हो? यू से। दिस इज एंथैल्पी, दिस इज इंटरनल एनर्जी। एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी इज शोन बाय एस, गिव्स फ्री एनर्जी। टेम्परेचर, all these are depend only on the initial and final state of the system but does not depend on the path followed. Okay, now next is path function. In case of path function, these variables that are depend only on the path followed by the system. ठीक है, for example work, कितना काम हुआ वहाँ से वहाँ तक। अब इनिशियल से फाइनल जाने में आपने कितना काम किया, आप सीधा गए या आप थोड़ा घूम फिर के गए, ठीक है, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट वर्क एंड हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। ओनली ये दो आपके ऐसे हैं बेटा जो पाथ को फॉलो करते हैं, मीन्स पाथ फंक्शन शो करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइन एज यू। क्या होती है, इसको हम यू से डिफाइन करते हैं और इसको कई जगह पे हम ई भी लिखते हैं। मीन्स एवरी एनर्जी इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, and what do you mean by internal energy? It is the sum of chemical, electrical, mechanical or any other forms of energy. ओके, इसमें जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है बेटा वो नहीं इन्वॉल्व होती है, बाकी जितनी भी एनर्जीज का सम है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
अब इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है. व्हाई इट इज अ स्टेट फंक्शन? बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. लाइक दिस. इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? चेंज होती है when the heat passes into and out of the system. मतलब U की वैल्यू बेटा कब कब चेंज होगी? जब हीट पास होगी into and out of the system. सेकेंड, वर्क इज डन on and by the system. And third is matter enters or leave the system. Okay. Internal energy is the extensive property. क्या होती है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करती है बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस. ओके, ये मास पे डिपेंड करती है. नाउ व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो बेटा, ये क्या है आपकी properties. Okay, the physical quantities that are used to define the state of the system, this is called as properties. ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो मैटर होता है दैट आर प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट and the property arise due to the bulk behavior of matter. So this is called as macroscopic properties of the system. अब ये properties बेटा आपकी दो टाइप से हैं. एक तो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. What do you mean by intensive property? These are the properties which don't depend on the quantity or size of the matter, like pressure, temperature, density, concentration, surface tension, viscosity. तो ये क्या है? Intensive properties. Now the second type is extensive properties. Extensive properties are those properties which depend on the quantity or size of the matter. This is called as extensive properties, like the volume gives free energy, that is Z, number of moles N, enthalpy H, entropy S, ठीक है, mass, work, internal energy, heat capacity. All these are extensive property because it depends on the size of matter and the quantity of the matter. Okay. Now the next topic is work. Work क्या होता है बेटा? It is the mode of transfer of energy when the system and surrounding that differ in the pressure. Okay. चाहे प्रेशर दोनों का इक्वल हो तब तक सिस्टम और सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा जब तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी. देखो बेटा, तो वर्क हम कैसे बोलते हैं? वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क. ओके, मीन्स वी टेक अ सिस्टम दैट कंटेनिंग द सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द थर्मल फ्लास्क और एन आइसोलेटेड बीकर. It would not be allowed to exchange heat between the system and surrounding through its boundaries. So this system is called as adiabatic system. Means जिसके अंदर heat exchange नहीं होती system और surrounding के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? Adiabatic process. The manner in which the state of system that may be exchanged, this is called as adiabatic process. Adiabatic process is the process in which there is no exchange of heat between the system and surrounding. Okay. So the wall separating the system and surrounding is called as adiabatic wall. Okay. Now the next topic is heat. Heat क्या है बेटा?
means we can also change the internal energy of the system by the transfer of heat from surrounding to the system and vice versa without any expenditure of work. तो देखो बेटा, हीट क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट। इट इज़ डिनोटेड बाय द क्यू साइन, ओके। तो द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, दिस इज कॉल्ड एज द हीट, ओके। वी टेक वाटर एट टेम्परेचर T1, दिस इज द एग्जाम्पल बेटा। एक कंटेनर हम लेते हैं, उसमें हम वाटर लेते हैं, वो थर्मली कंडक्टेड होता है, बंद होता है ऊपर से और चारों तरफ थर्मली कंडक्शन होता है, जैसे थर्मस फ्लास्क होता है। दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एनक्लोज इन अ हग हीट रिजर्वियर एट द टेम्परेचर TB, दूसरा टेम्परेचर TB होता है। तो बेटा सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज क्यू। क्यू किसके लिए होगी? जो भी टेम्परेचर आपका होगा TB माइनस TA, टेम्परेचर डिफरेंस यूज करेंगे हम यहाँ पे, ओके। तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है? U इज इक्वल टू क्यू। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है हीट के ऊपर कि कितनी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है। मीन्स when the no work is done at the constant volume, then the internal energy is equal to delta U is equal to Q. ऐसे होता है बेटा, Q plus W. This is the first law of thermodynamics ना। If work done is 0, then delta U is equal to Q. Okay? अब बेटा Q पॉजिटिव कब होता है? मीन्स हीट पॉजिटिव कब होती है? जब हीट ट्रांसफर होती है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, ओके। और Q नेगेटिव कब होती है? जब हीट ट्रांसफर होती है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, ठीक है। सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी तो इट मीन्स Q इज नेगेटिव। अब वापस आएगी सराउंडिंग से सिस्टम में, देन Q इज पॉजिटिव, ओके। सो दिस इज द आंसर। Okay students, please revise all these important terms related to chapter thermodynamics, okay, and write in your fair notebook. Thank you students.